हम सब पे तेरा एहसान है, तेरी मीठी सी रूहानी मुस्कान है, मेरी रूह का तू सुकून है, तेरे संग चलने का जुनून है, मेरी रूह का तू सुकून है। तू है तो हम है सतगुरु, तू है तो हम है सतगुरु, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, कि हम कुछ भी नहीं, ये है हमको यकीन कि हम कुछ भी नहीं। तू है तो हम हैं सतगुरु, बिल्कुल, क्योंकि आप प्यार हो, क्योंकि आप बहार हो, आप हम सबका आधार हो, आप हमारा संसार हो और आप निराकार हो। और आपकी रहमतों की, आपके एहसानों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे वॉइस डिवाइन के मार्च महीने के इस पहले एपिसोड में। और इस चर्चा में श्रोताओं, मैं रहूंगा आपके साथ पंकज, पर मैं अकेला नहीं हूं। आई हैव 2 ब्यूटिफुल सोल्स विद मी। उस रूप में तो हम जिन्हें गुरु परिवार के रूप में भी जानते हैं, पर उससे कहीं पहले ये गुरसिक हैं, भक्त हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। And we are fortunate to have with us in studio आदरणीय रोहन जी and आदरणीय पूर्वा जी। रोहन जी, पूर्वा जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू पंकज जी। तो श्रोताओं, इस चर्चा में रहेंगे आपके साथ मैं पंकज, मैं रोहन, मैं पूर्वा। नमस्कार, धन निरंकार। रोहन जी, पूर्वा जी, हाँ जी, हम आज इस एपिसोड में सतगुरु माता जी की शिक्षाओं का, उनके प्यार का, उनकी रहमतों का जिक्र कर रहे हैं। और वो हमें उनके प्रवचनों के माध्यम से तो सुनने को मिलती ही हैं, और यही अरदास कि हम उन पर चल भी पाएं, उन्हें अपना पाएं। बट आई एम श्योर आपको भी कभी ना कभी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई शिक्षा इंडिविजुअल रूप में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि सामने आ जाती होगी, सतगुरु गाइड कर देते होंगे। हाँ जी। एंड अब आप दोनों स्टूडियो में आए हो तो आई एम श्योर लिसनर्स भी सोच रहे होंगे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। हाँ जी, है ना? तो वेट नहीं कराते। हाँ जी। रोहन जी, वेयर डू यू थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम? First of all, thank you so much Pankaj ji for having us Thank you ji for coming in the studio today. जैसे आपने पूछा that where to start from, जी, तो I actually want to take a moment to actually take everything back to the start. And जब सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की हाल ही में शादी हुई थी, और ये समय वो है जब सतगुरु माता जी अभी गुरु रूप में प्रकट नहीं हुए थे। तो जो हमारी मॉर्निंग सेवा होती है समागम से पहले, यस, तो उधर हमारा प्रोग्राम बना जाने का। एंड समागम का माहौल था, इतनी सारी एक्साइटमेंट थी। मैं पर्सनली इतना एक्साइटेड था कि माता जी के साथ जाने को मिलेगा सेवा पे सुबह। इतने साल से, बचपन से हमेशा जाते ही आए हैं, तो हमारे यूनिट के साथ ही हमेशा मौका मिला। तो इस बार मौका लगा कि माता जी साथ जा रहे हैं, और दिल भी घबरा रहा था जी। तो आई वॉज ड्राइविंग, एंड देन जैसे ही हम उधर पहुंचे, गाड़ी लगाई, तो सबसे पहले मन में एक थॉट आया कि जहाँ पे भी गाड़ी लगी, अब वो गुस्ताखी थी या क्या, पर मैंने एक सवाल ऐसा कर दिया कि महाराज, जहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स सेवा कर रहे हैं, हम भी वहीं उन्हीं के साथ लाइंस ज्वाइन कर लेते हैं, उधर ही चलते हैं। ऐसा कुछ मेरे मुंह से निकल गया। विद इन अ सेकेंड माता जी ने एक चीज बोली, किसी भी लाइन में आप जहाँ भी देख रहे हो, वो सभी मेरा परिवार है। क्या बात है। तो आप यहीं पे ही, जहाँ पे मौका मिल रहा है, जहाँ से भी तसले शुरू हो रहे हैं, वहां लग जाओ। डजंट मैटर wherever you're doing सेवा, just focus on your सेवा। क्या बात। तो that point, you know, it was just the beginning of everything. And that feeling of what Mataji had told me at that time, I still remember very close to my heart. क्या बात है। और हम पढ़ते भी हैं कि सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ਲਈ। और रोहन जी, आपने जब ये बात शेयर की तो मुझे आपकी वो शादी वाला, मास मैरिजेस वाला मोमेंट भी याद आ गया। जब सतगुरु माता जी के पास माइक गया विचारों के लिए, तो वहां भी उन्होंने ये बात कही कि बेशक परिवार से रोहन जी, पूर्वा जी
बार बार क्योंकि जिक्र हो रहा था जी, कि आज गुरु जी। परिवार से भी कपल है, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ये जितने बैठे हैं सारा ही मेरा परिवार है। बिल्कुल। तो ही ना भैया आपकी इसी बात से मुझे याद आ रहा है जी। कि जब हमारी शादी अभी होने वाली थी, उससे पहले जब सारी प्लानिंग और जो ईयर बिफोर Yeah. हम सब सोच रहे थे, रोहन एंड आई वी हैड सो मेनी थॉट्स कि क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या करेंगे, कहाँ शादी करेंगे, कैसे होएगा, ये सब तरह तरह के थॉट्स चल रहे बहुत थे कुछ हमारे। चलता है। जी। तो फिर मुझे मौका मिला सदगुरु माता जी के साथ, हमने वॉक करी, तो बहुत डिस्टिंक्टिवली वो मोमेंट याद है कि सदगुरु माता जी ने फरमाया कि उनका और राजपिता जी का ध्यान है कि मैं और रोहन हमारी शादी साथ संगत के बीच, इस प्यार के बीच, मास मैरिजेस में ही हो। क्या बात है। एंड एज सून एज शी एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, एक्सप्रेस दोज थॉट्स, उसके बाद तो जैसे बाकी सारे थॉट्स वैनिश ही हो गए। एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ डिस्कशन कि पता था अब यही करना है। क्या बात है। और अक्सर सदगुरु माता जी वो जो डिफरेंस है वो आने ही नहीं देते कभी। उनके लिए परिवार कुछ चंद लोग नहीं, पूरा संसार ही उनका परिवार है। क्या बात है। एंड यू नो पूर्वा जी, दिस इज सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। इसी पे ऐड करने का ध्यान बन रहा है कि पंकज जी उस टाइम पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मेरा ध्यान था कि उनको कोई हम बाहर होस्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ वेडिंग एंड एवरीथिंग, हाँ जी। उन्होंने जब मास मैरिज अटेंड करी, once they had all gone back home, my very close friend, she told me later that, Rohan, is it possible that I also can enroll into Wow. this Mass and marriages, yeah. because it was such a simple way of getting married. So thank you for inviting us and making us experience this. कमाल। Thank you, और जी। एपिसोड में भी आगे बढ़ते हैं जी, Yeah, हाँ जी। absolutely, है ना। Manoj. Yes. सुनते हैं इस समय संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। बिल्कुल जी। सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो चाहे कर सकता है। पत्थर दिल भी इस दी छो नाल, पव सागर तो तर सकदा है। सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो चाहे कर सकदा है। पत्थर दिल भी इस दे छो नाल, भव सागर तो तर सकदा है। सतगुरु हुंदा। सतगुरु दाता दरियायां दी, चोली छिन विच पर सकदा है। सतगुरु दाता दरियायां दी, चोली छिन विच पर सकदा है। चट परदा लाके नूरी चानन कर
सकदा दाता जो ये चाहे कर सकदा है पत्थर दिल भी इसदी छो नाल पव सागर तो तर सकदा है सतगुरु हुंदा तो संपूर्ण अवतार बाणी के इस शब्द के बाद वापस आते हैं एपिसोड में। एंड रोहन जी, पूर्वा जी, जी आप ही डिसाइड कर लीजिए किसने शेयर करना है नेक्स्ट। Rohan ji, जी why don't you share about the Dubai incident? Oh yes, the UAE NYS, right? तो पंकज जी हुआ ऐसा, when I had gone to attend the UAE NYS, जी तब पता नहीं कैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी in London before that, और जैसे ही मैं दुबई पहुंचा तब बुखार 104 या 103 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था। ओहो, तो persevering through the NYS was a very big task at that time because my body had totally given up. ओके, जब हम वापस जाने के लिए दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहे थे, and when I had reached the airport, the crew of the airlines they just said at the check-in counter कि आप fit नहीं हो फ्लाई करने के लिए. And I was very desperate to go back and I was praying over there at that counter कि मुझे कैसे भी जाने दो, I'll manage. मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मुझे बस जाने दो. And जैसे ही बोर्ड करी फ्लाइट, the most surprising thing happened. जैसे ही मैं अपनी सीट पे कंफर्टेबल हो ही रहा था, सदगुरु माता जी एकदम आए सीट पे और उन्होंने बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नेक्स्ट 4 घंटे की फ्लाइट में लेट के जाना चाहिए, सो के जाना चाहिए ताकि आपका फीवर कम हो जाए। और उन्होंने बोला मैं आपकी सीट पे बैठ जाती हूँ और आप मेरी सीट ले लो। क्या बात है। एट दैट टाइम मतलब इतना दयालु गुरु कि उन्होंने ये बोला कि आप मेरा कंफर्ट छोड़ो, कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरसिक को भैया अपनी सीट और अपना सारा कंफर्ट ऑफर कर दिया। क्या बात है। तो आई कैन नॉट इवन बिगिन टू थैंक सदगुरु माता जी इनफ फॉर द थिंग्स एंड इन एवरी ब्रेथ शी इज ओनली लिविंग फॉर ऑल ऑफ अस। क्या बात है। एंड रोहन जी, जब आप ये बात शेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि मैं भी इस बात को अपनाने का प्रयास करूं कि अगर अपना कंफर्ट थोड़ा सा कुछ छोड़ के किसी और को कंफर्ट दे सकूं, तो ऐसा ही तो होता है ना ब्रह्मज्ञानी। Exactly. ऐसे ही तो होते हैं ना संत महापुरुष जी। एंड यू नो सतगुरु ऑलवेज लीड्स बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल, यस। बस मैं भी उस एग्जाम्पल को फॉलो करना शुरू करता हूँ। इतना उनको ध्यान है। एंड रोहन जी की बात से मुझे भी याद आ रहा है कि दासी को जब दूध जलेबी में सदगुरु माता जी के साथ मौका मिला दूध डालने का, जी भैया वो इंस्टेंस मुझे याद है। जब दासी गई दूध डालने लगी तो उसी समय सदगुरु माता जी ने गाइड किया कि आपने इतने अमाउंट का दूध डालना है ग्लास में, विच इज जस्ट द राइट अमाउंट। इट्स नॉट टू लेस, इट्स नॉट टू मच, कि अगर कम होगा तो महापुरुषों को दूध कम मिलेगा, अगर बहुत ज्यादा होगा तो महापुरुषों का मुंह जल जाएगा। अच्छा, वो जैसे ही सिप करेंगे। एग्जैक्टली। तो इतना ध्यान सदगुरु माता जी का, द अटेंशन टू डिटेल, कि सबको उतना राइट अमाउंट का मिल्क भी मिले जो उनके लिए, एवरीबडी हैज दैट ईज, एवरीबडी हैज दैट कंफर्ट। तो ये जो अटेंशन टू डिटेल है ना, सदगुरु माता जी जी करके सिखा रहे हैं, बिकॉज शी इज लव। और ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं वेयर शी इज गिवन अटमोस्ट कंफर्ट टू ईच एंड एवरी बीइंग अराउंड हर। कल की ही बात जी, जब हम यमुनानगर से चले दिल्ली के लिए तो मौका मिला कि इन बिटवीन समालखा रुकने का। तो पूर्वा जी आप सबको बताएं कि सदगुरु माता जी ने कैसे हमें मोटिवेट किया फॉर द सेवा। हाँ जी, तो कल रात जब हम यमुनानगर से निकले और समालखा रुके जी, सदगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो उस समय भी मन तो बहुत कर रहा था कि सदगुरु माता जी के पास ही जितना वक्त उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अगले दिन हमारी सेवा है, हमें इस सेवा पे पहुंचना है, उनका बस एक ही ख्याल था कि आप दोनों बच्चों ने टाइमली पहुंचना है सेवा पर, महापुरुषों को वेट नहीं कराना, और बिल्कुल मेक श्योर कि आपका भी रेस्ट हुआ हो ताकि आपकी आवाज में थोड़ी सी भी टायर्डनेस या रेस्टलेसनेस ना आए। क्या बात है। तो इतना उनको ध्यान है सेवा की तरफ। बिल्कुल। और
जहां उन्होंने ये कहा सेवा के लिए डिसिप्लिन, डेकोरम, वहां हम देखते भी हैं अब जब सत्संग प्रोग्राम भी होते हैं तो सतगुरु माता जी जो निर्धारित समय है सत्संग का उससे आगे नहीं जाने देते। नहीं जाते। कितना बड़ा मैसेज है हमारे लिए। और अभी रिसेंटली ना मुझे कुछ यंगस्टर्स मिले जिन्होंने बताया कि हम सत्संग आते हैं और टाइम भी आगे का मैनेज हो जाता है। हाँ जी। तो बस एक ही बात दिल में आ रही थी कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है जी। तो अगर आज हमें ये कह रहे हैं कि मर्यादा में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, चाहे सत्संग की बात हो, सेवा की बात हो, और आपकी जिंदगी के भी जो काम हैं, आपकी जॉब्स हैं, आपके व्यापार हैं, वो भी डिसिप्लिन से करने हैं, फैमिली में भी अच्छे से रहना है, बिल्कुल। तो बस जरूरी है कि मैं इन बातों को अपनाऊं और आनंद लेता चला जाऊं। जी। ये आनंद देने आए हैं हमें और दे रहे हैं। बहुत सुंदर। तो जब पूरा एपिसोड ही इनकी शिक्षाओं का है, इनके प्यार का है, तो क्यों ना मिलके एक गीत डेडिकेट करें हुजूर को। बिल्कुल जी। आइए सुनते हैं। जद रहमतां होवन तेरियां सानू आपे चुन दे राजे सतगुर सोना कर दे, जे सतगुर सोना कर दे ओदी काफी एक निगाह असी अज़लां ताईं तरजीए, असी अज़लां ताईं तरजीए सानू चरनी लो बिठाए ओदा गुरमति अंदर वास है, ओदा गुरमति अंदर वास है ओनू दिल विच लवो वसा फिर मैं ना चित विच आमदी, फिर मैं ना चित विच आमदी जो सतगुर नू ले पा। तोड़ा साथ प्यारा सारी दुनिया नू सतगुर दवो सहारा सारी दुनिया नू, नजर कर्म दी हो जे मने चाहुंदा है तू खाली मुड़दा नहीं जो आउंदा है, सानू दसना भी पिया नहीं ओ हाल बिना दसे ओ ना फड़िया, तुसी तक्किया जी ऐसा इको वार लखां वारी मैं थरिया, तुसी तक्किया जी ऐसा इको वार लखां वारी मैं थरिया, लखां वारी मैं थरिया। सागर है रोली फिरदा सतगुर आन बचावो, साडा की है पता टिकाना आपे ही जड़ लावो, मैं कमला मेरी रूह कमली ये रंग तेरे की जाने, अपने रंगी रंगो सानू सच दा पाठ पढ़ावो, सानू टुटणों बचावे हर वार तुसी जो कर्म करिया, तुसी तक्किया जी ऐसा एक बार लखां वारी मैं तरया, लखां वारी मैं तरया, लखां वारी मैं तरया। भैया एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूंगी विच इज आई थिंक क्वाइट रेलेवेंट फॉर आवर लिसनर्स एज वेल जी। नाउअडेज कि एक जो कंपेनियनशिप की बात आती है, जो हमारी जनरेशन भी है, आगे आने वाली जनरेशन और जो अभी जनरेशन गई भी है, तो मैं अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड उसकी एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी कि वो बहुत टाइम से एक तरह की प्रेशर में थी कि उसको शादी करनी है कंपेनियनशिप के लिए, बट कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां भी रही उसके परिवार में, जो एक प्रेशर भी आ रहा था परिवार की तरफ से कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए जी। लेकिन what she didn't realize in that pressure was consuming her life completely. Okay. ऐसा भी थॉट उसके मन में आता था कि कहीं उसके अंदर कोई कमी तो नहीं जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। तो फिर ऐसा सबब बना, उसे सतगुरु माता जी के चरणों में जाने का मौका मिला और अपनी दिल की बात उनके आगे रखने का मौका मिला।
तो सदगुरु माता जी ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि सबसे पहले यू नीड टू हील योरसेल्फ, और ये भी समझो कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है। इस चीज को सेपरेट करो कि तुम चाहते हो या ये कोई आउटवर्ड प्रेशर है या सोसाइटल प्रेशर है शादी का। ये जानना बहुत जरूरी है। डाइव डीपर विद इन योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू गेट मैरिड जी। और ये बहुत रिलेवेंट लगती है बात, क्योंकि ऐसे अक्सर हमारी जनरेशन में मैंने बहुत एग्जांपल्स देखी हैं वेयर हमें लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम किसी दबाव में वो चीजें कर रहे होते हैं। और वो सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि कल को आप उस दबाव में अगर वो प्रेशर लेकर वो शादी कर लेते हो उस डेस्परेशन में जी, तो आप सिर्फ अपना नहीं, जिस इंसान के साथ जुड़ रहे हो उसका भी नुकसान कर सकते हो। बिल्कुल। Yes, yes. Because I guess you're doing it for the wrong reasons. एग्जैक्टली। Yes, and you know, Purva ji, just after listening to this, सदगुरु माता जी की एक डिस्कोर्स थी, उसमें उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करी कि कैसे आपने अपने आप का ध्यान रखना है। जो आपने बोला कि उन महापुरुषों पे ये बख्शिश हुई कि हील योरसेल्फ, वैसे ही सदगुरु माता जी ने फरमाया कि आपने इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। बिल्कुल। और आप दोनों की ये बात सुन के मुझे संपूर्ण अवतार बाणी की वो पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं कि जो एक खंबा अपने सिर ते छत दा बोझ उठांदा है ते ओ बंदे दा मन गुरु पासों कुल सहारे पांदा है। सतगुरु माता जी हम सबको एम्पावर करना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। आपकी फ्रेंड को उन्होंने एम्पावर भी तो किया बिल्कुल जी। कि पहले तो सेल्फ डाउट निकाल दो, डोंट डू इट फॉर द रॉन्ग रीजंस। और मुझे लगता है जहां सतगुरु माता जी की टीचिंग्स हमें निरंतर एम्पावर कर रही है, निरंतर, वहां जो इन्होंने एक सबसे बड़ी शिक्षा हमें दी है वो है ये ब्रह्म ज्ञान। राइट। तो आई थिंक लेट्स टेक अ मोमेंट और हम सारे अरदास करें कि हमारे पास वो इमोशनल स्टेबिलिटी जो सदगुरु माता जी चाहते हैं वो हमेशा बनी रहे। तो इसी अरदास के साथ आओ, कुछ और भी महात्मा है जी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे सतगुरु माता जी की टीचिंग्स ने उनकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव असर डाला है। आइए इनके भी एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। बिल्कुल जी। Tanika ji, Hazur Sadhguru Mataji has recently been focusing on the topic of introspection, Atma Manthan, और उसमें एक कॉन्सेप्ट आया, एक ख्याल आया है कि अपने अंदर झांकते हुए अगर हम देखते हैं कि हमारे मन के हिसाब से कर्ता कौन है, अगर तो कर्ता निरंकार है तो ईगो खत्म हो जाता है, आनंद आ जाता है। अगर मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ। And I've been connecting it to something Hazur said some time ago about desires, कि जब हसरतों का हो जाता है हजूम तो सांस ढूंढती है जगह आने जाने की। और I've been connecting it कि जब हमारे मन में desires आ जाते हैं and I'm holding very tightly to those desires कि मुझे चाहिए ही चाहिए, then I also become the doer. I'm the one doing. और अगर वो desire fulfill हो जाती है then I'm great, ego बढ़ जाता है। और अगर वो डिजायर नहीं फुलफिल होती then I'm the one to blame, और वो self deprecation आ जाती है। And at the same time, if I accept Nirankar as the doer, I'm able to reduce my desires, क्योंकि I can accept कि निरंकार जो करेगा वही सही होएगा। और मेरे मन के अंदर वो desire maybe levels down to an ambition, an achievement I want to have, जिसमें कुछ बुरा नहीं होता। मुझे मिल जाती है तो मुझे निरंकार की तरफ शुक्राना आता है, और अगर नहीं मिलती तब भी शुक्राना आता है कि नहीं मिली। एंड आई कैन एक्सेप्ट इट इजीली कि मुझे ये चीज नहीं मिली। धनिकार जी। धनिकार जी, ओमान मस्कट 11 अप्रैल 2025 की जब सदगुरु माता जी के विचार की ये पंक्तियां सुनी कि भक्ति तो सरेंडर का नाम है, खुद को गवा के इस परमात्मा के प्रति प्रेम से प्यार से समर्पित होने की बात है, तो दासी बहुत दिनों तक इन्हीं लाइंस के बारे में सोचती रही। फिर निरंकार ने जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि इन शिक्षाओं को जीने का मौका मिला। एक्चुअली मेरा ऐसा ध्यान था कि अपने करियर के लिए पीएचडी परस्यू किया जाए और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आई गॉट रिजेक्टेड। मन बहुत उदास हुआ,
पर एक दिन सदगुरु माता जी की मस्किट की वो विचार याद आ गई। ऐसा लगा मुझे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया, और वो सल्यूशन था सरेंडर। इमिडिएटली मन शांत हो गया और यही कहा, अब तू जहाँ ले जाए वहीं चलूंगी। आज निरंकार ने सेल्स प्रोफाइल बख्शी है। जहाँ आज सभी हेजिटेट करते हैं सेल्स प्रोफाइल को एक्सेप्ट करने में, वहीं मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ काम को। देयर इज सो मच ग्रोथ एंड लर्निंग इन इट। ऐसा लगता है इन्होंने जॉब के रूप में भक्ति बख्श दी। रोज ऑफिस में सहज रूप में ये मुझे समर्पण, पेशेंस, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी ऐसे भावों पर काम करने का मौका बख्श रहे हैं। इतनी सहज आज वर्क स्पेस लगती है क्योंकि इन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। थैंक यू सो मच सदगुरु माता जी, धन्यवाद जी। Dhanankarji, a key message for me from Sadhguru Mataji's most recent teachings is that spiritual congregation is a blessing and is to be valued, honored and prioritized in life if one wishes to receive the love and blessings of Sadhguru and if one wishes to have a strong devotional connection with Nankar. Most recently, what has struck a chord with me and what I've sought to really transform my own way of thinking and my own devotional state and to give prominence to spiritual congregation are some key messages that Sadhguru Mataji has relayed through her pious sermons, including not to count oneself in a category of saints if one is not thinking, speaking and acting with saintly virtues at their core. And also that spiritual congregation is priceless and provides us with a platform for spiritual growth and for one to transform vices into virtues. तो पूर्वा जी, रोहन जी, हमने इन महापुरुषों के एक्सपीरियंसेस सुने, कैसे एक लाइफ चेंजिंग सदगुरु के वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे लग रहा है हम भी ये बात करें कि वैसे तो एक एक शब्द जो सदगुरु के मुख से निकलता है वो लाइफ चेंजिंग होता है, अगर आप मान लेते हैं तो। फिर भी कोई ऐसी टीचिंग जी जिसने बहुत ज्यादा असर किया हो या जिसको आप प्रेजेंट में अभी इस टाइम बहुत रेजोनेट या रिलेट कर पा रहे, ऐसा क्या आप शेयर करना चाहेंगे? वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सदगुरु माता जी जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पाती हूँ जी, इज बेनिफिट ऑफ द डाउट। यस। और सदगुरु माता जी अक्सर अपने विचारों में बेनिफिट ऑफ द डाउट को मेंशन करते हैं। बिल्कुल। 2 दिन पहले ही दासी यूके से इंडिया वापस आ रही थी, तो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस थे, शी वाज़न्ट वेरी हॉस्पिटेबल। आई फेल्ट इतना ज्यादा स्माइल नहीं कर रहे थे, बहुत लेड बैक थे, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे माइंड में थी फ्रॉम एन एयर होस्टेस वो उतनी प्रेजेंटेबल नहीं थी। ओके। अगर मैं पहली वाली पूर्वा होती तो होता कि ये कैसे, ये तो इनका प्रोफेशन ही एयर होस्टेस वाला है, इनको तो अपने टॉप प्रेजेंटेशन में होना चाहिए हर समय। बिल्कुल। लेकिन जो सदगुरु माता जी ने ख्याल अब दिलों में बख्शा है हमारे कि सबको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, क्या बात है। तो सबसे पहले ख्याल जो मन में आया वो ये था कि इट कुड बी दैट मे बी शी इज हैविंग अ टफ डे, मे बी दैट दिस पर्टिकुलर फ्लाइट ऑफ हर्स was after a difficult conversation with her husband. Oh yes. Or maybe someone in her family is ill. Or maybe her kids aren't doing well. Wow. तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकते हैं। हमें अपनी ही प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, जैसे उन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, बट हम ये नहीं सोचते कि इट कुड बी दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू इवन बिगर प्रॉब्लम। Yeah. So Purva ji, how about if we identify next time together or individually that somebody could be having a bad day or something like that, that we will go up to them and ask them how they're doing. Yeah. Maybe that will help them a Absolutely, lot. absolutely. Such a kind thought. Yeah. I think because most of the times we just are not able to speak it out. तो अगर हमें किसी की परेशानी by chance feel हो गई, तो let's do one small favor to us, because let me tell you, उस इंसान को तो अच्छा लगने ही वाला है, but अगर हमने भी किया तो it will bring a smile on our face also, because that's what practical spirituality is. Yes. You don't have to do amazingly big things that are visible and can be seen by a lot of people. Yeah. You have to do the little things. For example, उन्होंने बोला अगर घर की लाइट भी छूट गई जली हुई, कोई नहीं देख रहा ना, बंद कर दो, वो भी आपकी सेवा है। क्या बात है। और उससे भी शायद आप कनेक्ट हो जाओगे कि शायद I did one small good thing.
अपने आप को हमने किस तरीके से एलिवेटेड रखना है, दैट्स व्हाट माताजी इज टीचिंग अस एंड दैट्स वेयर आई रेजोनेट द मोस्ट। जी निरंकारी राजपिता जी, उनकी एक बात जो उनके प्रवचनों में आई वो शेयर करना चाहता हूँ। जी जब उन्होंने ये बात कही कि स्पेसिफिकली सबको याद होगा कि निंदा एक जहर है, और ये कहा कि बहुत बार हम सिर्फ दिल हल्का करने के नाम पे हम ये एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि नहीं क्या हो गया, सामने वाले से बात कर ली तो क्या हो गया। तो ही स्पेसिफिकली सेट कि एक से बात की समझ आता है जी, लेकिन अगर वही बात आप फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से कर रहे हो ना, तो फिर वो दिल हल्का पोर आउट करने जैसा नहीं है, वो निंदा ही है। सो ट्रू। और फिर आपको वो जहर पीना है तो वो आपकी चॉइस है। तो उसके बाद से ना मतलब मुझे सच में लगा कि कई बार ना पता भी नहीं लगता था कि बिना बात के ही मैं कोई बात किसी से शेयर कर रहा हूँ, कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो आदत है, जहां बैठे वो बात कर दी, फिर कहीं और बैठे फिर वो बात कर दी, जिसका कोई किसी का फायदा नहीं हो रहा है उस बात से, बट करने की आदत पड़ गई थी। बट उनकी उस विचार को सुनने के बाद ना बस ये बात कानों में गूंजती थी कि भाई ये जहर है, प्लीज राइट भैया, रुक जाओ, refrain from it. Yeah, stop. Exactly, refrain from it. That is exactly what I felt. And thank you सदगुरु माता जी, thank you निरंकारी राजपिता जी की आप जी की कृपा से हम संभल पाते हैं। बिल्कुल। I think it's another moment जहाँ एक प्यारा सा गीत डेडिकेट करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, आइए सुनते हैं। ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਚ ਕੀਤਾ ਮਾਲੂਮਾਨ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਝੂਮ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। सहज हो गए सहज न मिलके लग गईयां ने मौजां, लगियां ने हुण मौजां, लगियां ने हुण मौजां, तैथों अगे भी तू ही ये कर लईयां सब खोजां, कर लईयां सब खोजां, कर लईयां सब खोजां, बनी रहे तेरी याद बेसाइयां, ओ बनी रहे तेरी याद बेसाइयां, रू बिरहा ना सैंदी, ओ बनी रहे तेरी याद बेसाइयां, रू बिरहा ना सैंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, तू तू कहंदी, उठदी बहंदी सुरत तेरे विच रहिंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी। चरना नू पाके जप्पा जप लिया जा पिया जप्पा, जप लिया जा पिया जप्पा, जप लिया जा पिया
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇਵੀ ਰਹਿਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਗੱਫਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੀ ਬੈਂਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ तो रोहन जी, पूर्वा जी, जी हम बिल्कुल एपिसोड के एंड में हैं एंड आई थिंक इट्स टाइम जब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं और अपनी भी थॉट्स गैदर करूं कि जाते जाते हम सदगुरु माता जी से क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज उनका बर्थडे भी है इस महीने। बिल्कुल जी। और यूं तो सदगुरु शरीरों से परे हैं जी, ये आप निराकार हैं, पर जिस रूप में आए हैं ना वो रूप बड़ा प्यारा है जी, है ना जी। तो कुछ तो कहना चाहिए। बिल्कुल। तो पूर्वा जी से स्टार्ट करें। यस, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? वैसे तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कभी भी will ever do justice to express what we feel towards our सतगुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। जितने शब्द यूज करे वो कम है जी, लेकिन बस एक दरख्वास्त इनके चरणों में कि सतगुरु माता जी, हम बस जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आपके वचन आ रहे हैं, जो आपकी कमांडमेंट्स आ रही हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर लें, बिकॉज वो कोशिश के बाद आप जी ने फिर तो संभाल ही लेना है। बिल्कुल। बट अपनी तरफ से वो कोशिश करना कभी भी ना छोड़े। क्या बात है, अमेजिंग। सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास कि माता जी, आपका बर्थडे भी आ रहा है जी, और आप जी इस दुनिया में आए इतना सारा प्यार लेके, और आपके बर्थडे पे सिर्फ यही अरदास कि हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं माता जी। जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट, और वो भी आपने ही पूरी करनी है, बट दैट्स अ गिफ्ट वी वांट टू गिव यू बैक जी ऑन योर बर्थडे। कि एक टीचर के लिए एक ही गिफ्ट चाहिए होता है उनको बाय द एंड ऑफ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट, कि वो एक अच्छे पासिंग मार्क्स के साथ पास होए जी। तो आप जी से यही अरदास मांगते हैं माता जी, दैट वी बिकम गुड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माता जी। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू जी। वी लव यू जी। रोहन जी, पूर्वा जी, ये कुछ लाइंस मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ जी। और इसी के माध्यम से थैंक यू कहना चाहता हूँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एंड निरंकारी राजपिता जी। सुकून आया है आपके आने से, वाह। सुकून आया है आपके आने से, दिल ने चैन पाया है आपके आने से, हंसते हंसते भी कट सकती है ये जिंदगी, यकीन आया है आपके आने से। जुस्तजू खुदा की अब पूरी हो सकती है जी, जुस्तजू खुदा की अब पूरी हो सकती है, साथ रहने वाले से दूर ये दूरी हो सकती है, जो भी आ गया है तेरी खाके पाँव में, मिल गया खुदा उसे फकत सर झुकाने से, सुकून आया है आपके आने से, दिल ने चैन पाया है आपके आने से। सदा 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 मुस्कुराते रहो और हम हमेशा आपकी मुस्कुराहट का रीजन बन सके जी। बिल्कुल जी। आइए जाते जाते श्रोताओं को जोड़े जाते हैं सतगुरु माता जी के ही पावन वचनों के साथ और लेते हैं इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। मन में जज्बा, ये प्यार अपने अंदर और बढ़ाने का, हर एक से एक मधुर वाणी का प्रयोग करके एक भाषा में मिठास सिर्फ बनावटी नहीं, अंदर से बाहर तक जिस से भी कोई मनमुटाव है, वो एक बात उनकी अगर कोई है तो वो बात को भुलाकर आगे बढ़ के फिर से ये प्यार का रिश्ता एक बनाने वाली बात। और अगर कोई भी ऐसी बात जो हम अक्सर कहते हैं कि हो जाती है खुद से या किसी और से, जिसके लिए अनेकों बार वो हमने सुना भी है कि एक छोटे से पल में कितना हमारा रिएक्शन एक उस तरह खराब हो जाता है कि हम नाता ही तोड़ देते हैं। तो एक वापस से
प्यार वाला नाता हर एक से बनाना है और एक किसी की भी भूल को पकड़कर नहीं, हर एक को क्षमा भी करते जाना है और खुद भी हर एक से क्षमा मांगनी है। कैसे फिर किसी की बात पे उस तरह रिएक्ट नहीं करना कि एक बिल्कुल माचिस की तीली की तरह अचानक बात हुई नहीं और कैसे वो चिंगारी 1 सेकंड में आग बन जाती है। और ये भाव भी मन में नहीं लाने कि हमारा ही सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दूसरे का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक सुने भी अगर तो वो उसी भाव से हमने सुनना है कि कुछ सीखा जाए उनका, जहाँ सही है उसको अपनाया जाए, ना कि उस तरह कि एक बात सुन रहे हैं पर इसलिए ताकि हम अपने पहलू को बार बार और पक्का उनके आगे रखें कि आपके पहलू से ज़्यादा बढ़िया हमारा पहलू है। तो ये तो फिर एक अच्छी पॉजिटिव प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन वो बात रहती नहीं है जहाँ सिर्फ एक तरफा ही बात हो रही है। हमेशा एक कॉन्वर्सेशन की बात करें, एक कम्युनिकेशन की हो तो फिर ये 2 तरफा ही बात होती है कि अपनी भी रखें, दूसरे की भी सुने और ये मन में ना हो भी बस मेरी ही चलती जाए, मेरी ही सुनी जाए, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, काम काज में हो, कहीं भी हो। ये फिर दोनों तरफ से रिश्ते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तभी निपटी हैं जब एक कदम हमारा भी सबसे पहले लिया जाए और उस उम्मीद से नहीं कि दूसरा भी एक कदम ले, पर जितना भी हम सहयोग कर सकें कोई भी स्थिति को सही करने के लिए। तो ये सिर्फ कुछ दिन या महीनों के जोश की बात नहीं है, ये हर दिन भक्तों का बहुत ही सहज में मानवीय गुणों से इसी तरह युक्त रहता है। तू ही इबादत मेरी, तू ही मेरा खुदा, तू ही इबादत मेरी, तू ही मेरा खुदा। आँखों की मसरत, तू ही रूह की सदा, तेरे बिन जिंदगी बेजान है, तू सबके लिए वरदान है, हम सब पे तेरा एहसान है। हाँ, तू ही रहनुमा, तू ही राहबर, तेरी एक नजर के है मुंतजर, तू ही रहनुमा, तू ही राहबर, तेरी एक नजर के है मुंतजर। तू है तो हम हैं सतगुरु, तू है तो हम हैं सतगुरु, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं।